किया गया था कि आपको दीनी नॉलेज कितनी है, आप जो सोचते हो। इशरत जहां, अंजुम अंसारी, मेहनत कर। हेलो हेलो रुमान खान। जज्बा देने की कोशिश है कि इसी तरह के और एग्ज़ाम जब होंगे, अभी हम हजरत के साथ बैठकर कुछ मशवरा कर रहे थे कि 3 या 4 मदरसा हमारे कवर्धा शहर में है और चारों मदरसा में बच्चे पढ़ते हैं। चारों मदरसों का एक कंपटीशन ब्लॉक स्तरीय में करने का कोशिश करने हम लोग चाह रहे थे। उसी तरह से इसको जिला वाइज भी कोशिश करेंगे कि जिला में जितने भी मदरसा चल रहे हैं उन मदरसाओं के बीच में प्रतियोगिता करेंगे। तो ये इंशाल्लाह मदरसा में जो बच्चों की जो भी तालीम हो रही है उसमें और इजाफा के लिए कोशिश और बेहतर मेरे ख्याल से मशवरा लगा। इंशाल्लाह ईद मिलादुन्नबी कुछ महीनों के बाद है और उनके बाद ईद मिलादुन्नबी आने वाली है। आप अपनी तैयारी बेहतर रखें और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारी मदरसा फैज़ान आला हजरत कवर्धा, यहाँ के जो बच्चे हैं वो सारे मदरसाओं से बेहतर हो। तो इंशाल्लाह अब मैं चाहूँगा इस बीच में आज के जो टॉप 3 जो विनर हैं, जिनको आज इनाम के तौर पे मेडल और जिन्होंने कह सकते हैं पूरे इस मुकाबला में जिनका नाम सबसे ऊंचा दर्जा बनाया है इस सेशन के एग्ज़ाम में, अभी तो और बहुत सारे पेपर होगा। तो जो तीसरे पायदान में है, जिन्होंने तीसरा पायदान पाया है, उनको एक मेडल, एक सर्टिफिकेट और नजराना तोहफा मदरसे के उस्ताद की तरफ से मिल रहा है। मैं सबसे पहला तीसरा पायदान के नाम को अनाउंस करने जा रहा हूँ। जो पाए हैं तबस्सुम निशा इब्न नासिर बिशाए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, फैज़ान आला हजरत जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात। तो दूसरा पहले के लिए ठीक है। तो हजरत ये चाहूँगा कि एक बार फिर से नारा दीजिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। अब जो दूसरे पायदान में आज का जो इस मुकाबले के विनर है उनको भी नवाजेंगे और मैं नाम की आगाज करूंगा, पर मैं चाहूंगा कि ये मेडल और ये नजराना किनको मिलता है वो है फैज़ान अंसारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, फैज़ान आला हजरत जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत इसमें आज के जो विनर कहे तो ये वो मुकाबला जिसका विनर हमको सेलेक्ट करना था, बहुत मुश्किल थी, जैसे कि माइनस मार्किंग था, और उसका नाम जिसने आज इस मुकाबले में पहला पायदान पाए हैं वो है आयशा नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, फैज़ान आला हजरत जिंदाबाद। हमारे बीच में आप प्लीज बच्चों को 2 शब्द आप एक मैं अशार पढ़ रहा हूँ जिसके मफ़हूम आप लोगों को समझा दूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतनी है तकदीर से, खुदी को कर बुलंद हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा खुद बंदे से पूछे
तेरी रजा क्या है। और कोई शायर कहता है कि सबक पढ़ सदाकत का, शराफत का, अदालत का। आज हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं ना, इसमें वो सारी चीज़ें हैं। क्यों? इसमें वो सारी चीज़ें छुपी हुई है जो मैं बोल रहा हूँ कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, शराफत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम फिर दुनिया के अमामत का। फिर लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया के अमामत का। और कोई शायर कहता है कि मैं अकेला ही चला था। जब हमारे शाहबाज बरकाती साहब ने मदरसे को चलाया तो अकेला एक झंडा लिया और सोच बना लिए कि हमको इसको कामयाब करना है ना। और कितने इन्होंने मेहनत और मशक्क़त की है वो आज हमारे तुम्हारे सबके सामने है। इसमें कोई शक को शुबा नहीं। तो मैं अकेला ही चले थे। आज इनके इर्द गिर्द एक समा महफिल सजी हुई है ना। ये चले थे अकेले। तो शायर कहता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ। लोग आते गए कारवां बढ़ता चला गया। लोग आते गए कारवां बढ़ता चला गया। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी हुई आज इस मदरसा फैज़ान आला हज़रत में पहुँच करके। और आपके जो आपने इल्म हासिल किया है उसको मैंने देख करके मेरा दिल बहुत खुश हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला इन बच्चों को दीन दुनियावी इल्म से माला माल अता फरमाए और उन्हें तरक्की अता फरमाए। लेकिन बच्चों एक बात और ज़हन नशीन कर लो, पढ़ना कोई कमाल की बात नहीं। पढ़ लेना कोई कमाल की बात नहीं है, उस पर अमल पैरा होना ये सबसे बड़ी कमाल की बात है। उस पर अमल होना सबसे बड़े अमल की जरूरत है। आज अमल क्या है हमारे? हम कुरान पढ़ रहे हैं, है ना, अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, लेकिन घर में जाकर के हम क्या करते हैं कि हम दुनियावी माहौल में हो जाते हैं ना, शामिल हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए। जिस तरीके हमें मदरसे में दीनी हालात मालूम हैं वैसे हम घर में भी पैदा करें। जब आप अच्छे से अदब से बात करेंगे, अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो जो आपके छोटे या बड़े भाई बहन या रिश्तेदार अकरबा जो आएंगे तो वो भी देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आहा, बच्चा कितना अदब वाला है। क्या कहेंगे? बच्चा या बच्ची कितनी अदब वाली है, कितना अच्छा लिहाज है, कितना अच्छा उसका कायदा है। तो उससे क्या होगा? आपका भी नाम होगा, आपके वालिदैन का नाम होगा, और सबसे बढ़ करके जिस मदरसे से आपने फारिग किया है, पढ़ा है, उस मदरसे का भी नाम होगा। और जब उस मदरसे का नाम होगा तो किसका नाम आएगा? मौलाना शाहबाज बरकाती साहब का नाम आएगा कि उन्होंने कितना अच्छा बच्चों को तालीम दिया है, कितना अच्छा बच्चों को तालीम दिया। तो हमें तीन चीजों का हमेशा याद रखना, ये आप जहन नशीन कर लो बच्चे। तीन चीजों का, एक अपने उस्ताद का अदब, ठीक है, दुनिया में कामयाब होना है तो उस्ताद का अदब, फिर अपनी वालिदैन का फरमाबरदारी, माँ बाप की फरमाबरदारी। आजकल हमारे बच्चों में ये माहौल पर जब माँ आवाज देती है या वालिदैन आवाज देता है ऐसा करके थक के निकल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो। हम जब मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम अपनी वालिदैन क्या फरमाबरदारी करें, उनकी बातों को हम क्या करें? माने, तस्लीम करें, है ना, उनकी बातों को माने। तो ये तीन बात दे रहा हूँ, अपने उस्ताद का अदब करना, अपने वालिदैन का अदब करना, और सबसे तीसरे अपने से बड़ों की अदब व ताजीम करना। अपने से जो आपसे बड़े हो जाए उसके अदब व ताजीम करोगे। और जब ये तीनों चीज आपके अंदर आ जाएगी तो खुदा की कसम, मैं इस मदरसे में कसम खा करके कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको दीन और दुनिया दोनों कामयाब अता फरमा देगा। दीन और दुनिया दोनों कामयाब अता फरमा देगा अगर ये तीन चीजें आपके अंदर पाई गई। तो आप जब पाई जाती है तो जब आप बड़ों की अदब करोगे तो वो भी कहेगा कि कितना अच्छा, कितनी अच्छी बच्ची है, कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा दीनी माहौल पाए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका अदब होगा, आपका अदब होगा तो वालिदैन का अदब होगा, वालिदैन के अदब होंगे तो मदरसे का नाम रूज होगा, और मदरसा के साथ फिर हमारे हजरत का भी नाम होगा कि कितने अच्छे। आप सबसे बड़ी बात ये सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया आपको, ये कमाल की बात नहीं, टॉपर बनना ये कमाल की बात है ना। आपने बहुत अच्छी मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं,
आपको आपने जो मेहनत और लगन से किया है, कोशिश ये करो कि जो टॉपर है उन टॉपर से भी हम आगे निकल जाएं, तब तो कमाल है ना। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। हम कोशिश ये करें कि आने वाले जो एग्जाम हमारे होंगे तो हम कोशिश ये करें कि अच्छे अच्छे नंबर पाएं और टॉपर बने, टॉपर बन करके दिखाएं, तब उसमें ज़्यादा खुशी होती है। जब ये बच्चे अपने माँ बाप के पास जाएंगे तो कितना खुश होंगे माँ बाप कि वाकई हमारे बच्चों ने दीन कितना अच्छा माहौल पाया है और कितना अच्छा। अब ये बात अब मैं यही ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये बात को मैं इंशाअल्लाह आने वाले जुम्मा को जामा मस्जिद में मैं इंशाअल्लाह यही तक ये बात ख़त्म नहीं है, इंशाअल्लाह मेरे जहन में है कि ये बात जामा मस्जिद में जब मैं खुतबा के लिए खड़ा होऊंगा तो इंशाअल्लाह इसका ज़रूर मैं आगाह करूँ, ताकि इससे और बच्चों में जज्बा पैदा हो और बच्चों में लगन पैदा हो और बच्चों में दीनी माहौल पैदा हो, ताकि आज जो हमारा माशरा बिगड़ा हुआ है, अगर हम अपने माशरे को सुधार लें तो ऑटोमेटिक हर चीज़ हमारी सुधरती हुई नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और इस मदरसे को और इस मदरसे में जो तालीम दे रहे हैं उन सबको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमारे इन बच्चों को दीन दुनिया में इल्म से माला माल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही बढ़िया। और आप लोगों को ये चीज़ जो हमारे मस्जिद के इमाम हो या जो बड़े लोग होते हैं, जब भी आपके लिए बोला जाता है तो ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले कल के लिए बेहतरी के लिए रहती है, और इसी बेहतरीन को लेते हुए ये मदरसा कायम है। और मैं अब उनको बुलाना चाहूँगा जिनके बदौलत आपको वो सारी तरह की नॉलेज, वो सारी तरह की ज्ञान आप सबको मिला है, चाहे दीनी हो दुनियावी हो, आपको हमेशा सही रास्ते में पहुँचाते हैं। मैं हज़रत के बारे में यही कहना चाहूँगा, मुझे अच्छी बात ये लगती थी जब मैं मगरिब की नमाज में रहता था, आप वो बच्चों को अपने मदरसा को एक अटेंडेंस लेते थे कि कितने लोग नमाजी आए, तो बच्चे नमाज पढ़ें कि नहीं। ऐसी कोशिश बच्चों में जज्बा नमाज का हो या फिर दीनी माहौल बनाने का आप करते हैं। तो अंत में मैं हजरत को करूँगा, मैं चाहूँगा कि आप एक बार नारे लगा के हमारे हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा फैजाने आला हज़रत जिंदाबाद। स्टेज पर बैठे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि सबसे पहले मैं मकदम करता हूँ हमारे जामा मस्जिद के तीनों इमाम हज़रत हाफिज़ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त दे करके हमें और आपको यहाँ आकर के तोहफे से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपका और हमारे IGM कंप्यूटर के डायरेक्टर तमाम तलबा व तालिबा का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ आकर के उन्होंने अपने वक्त को जो है इल्म की तरफ रोशन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम आज का हमारा कामयाब और सक्सेस हुआ और बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन तलबा और तालिबा को जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल किया। बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं जो और भी तलबा हैं तालिबा हैं जिन्होंने इस पेपर में हिस्सा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चों ने अपनी मेहनत को अपनी काबिलियत को दिखाया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम तलबा व तालिबा को इल्म दीन हासिल करने की कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे आप सुनते रहते हैं और जो कहना था वो हमारे इमाम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इमाम साहब की बात पर फोकस करें, इमाम साहब की बात को एक्सेप्ट करें, इमाम साहब की बात को कबूल करें और अल्हम्दुलिल्लाह अब इंशाअल्लाह हो सकता है कि ईद मिलादुन नबी पर तीनों मदरसा के तमाम तलबा, यहाँ के तलबा और जितने भी दायरे चल रहे हैं वहाँ का कॉम्पिटिशन होगा, एक बहुत बड़े दायरे में होगा। इसमें फिर को दीनी मुकाबला रखा जाएगा, इसमें मदरसे के तलबा भी रहेंगे और बाहर के भी तलबा रहेंगे। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये पता चलेगा कि कौन कितने काबिलियत में है। समझ गए आप? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप खूब मज़ीद मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह और आप मेहनत से इल्म दीन हासिल करें। कोई सी भी पढ़ाई हो, कोई सी भी फन की पढ़ाई हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी पढ़ाई हो,
मेरा जज्बा और इंटरेस्ट ये है कि आप इस पे लगन और मेहनत करें। इस दौर के हिसाब से हर चीज़ बहुत सीखना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। आज हम इल्म से बहुत पीछे होते चला जा रहे हैं, इस्लाम से हम लोग बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। लोग दुनियावी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दीनी पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम दीन की तरफ अपने इस्लाम को पहुँचाएँ। समझ गए? आप बड़े खुशनसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे स्कूल में शिक्षा हासिल करते हैं, बहुत अच्छे मदरसे में आप तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सबसे बड़ी खुदकिस्मती और हमारी ये आज की बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि इमाम साहब हमारे और आपके दरमियान जामा मस्जिद के इमाम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मौजूद है। बड़ी खुशकिस्मती है, हज़रत की दुआ लें और हज़रत से दुआ लेने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह और अपने मुस्तक़बिल को रोशन बनाएं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको मेहनत से इल्म दीन हासिल करने की, हर फन में आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह माहिर अता फरमाए और परवरदिगार आलम हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे मेहनत से बच्चों को इल्म दीन पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार आलम सभी के तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाए। मेरा बस एक ही यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है और एक कहावत है, मैं आप लोगों को निखरता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी बच्चा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होकर के निकले इंशाअल्लाह। कुछ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नाजरा कर रहे हैं, वो लोग हिफ्ज़ करने की कतार में 2-3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिन्हें सोच रखा है वो यहाँ से हाफिज़ बना के उनको निकालना है इंशाअल्लाह। तो आप लोग मेहनत करें इंशाअल्लाह। किसी चीज़ की अगर आपको परेशानी हो या कोई दिक्कतें हो तो आप अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कह सकते हैं और आप मेहनत करें इंशाअल्लाह। हम बहुत कुछ करने तैयार हैं लेकिन आप मेहनत करें। समझ रहे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सभी की बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने पेपर में हिस्सा लिया और जो फर्स्ट सेकंड पढ़ना है उन्हें बिलखुसूस मुबारकबाद देता हूँ। दुआ है कि हम सबको मौला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, मौला हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, और आप सबको अंत में मैं यही मुबारकबाद देना चाहूँगा। और हजरत जिस तरह से आपके दीनी मालूमात या दीनी इल्म की कोशिश कर रहे हैं कि कवर्धा शहर के बच्चे दीनी में बहुत बेहतर हों, उसी तरह से दुनियावी नॉलेज के लिए हम अपने IGM में भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अपने कंप्यूटर हो या फिर इंग्लिश हो, हिंदी जो भी है उसमें भी बेहतर हो। तो बस हमारी कोशिश है, बस आपसे कोशिश यही कीजिए कि आप रिज़ल्ट अच्छा दें और कवर्धा शहर का नाम मुसलमान बच्चों में भी क्लियर करें। और इंशाल्लाह अब ये हो भी रहा है, जैसे है कि लास्ट अभी 10th के एग्ज़ाम में आशिफा जो ये पूरा छत्तीसगढ़ में टॉप रैंक में आया है, वैसे ही हमारे इस्लामिक बच्चे चाहे लड़का लड़की हो वो बेहतर पोजीशन में आए, IAS बने, कलेक्टर बने, अधिकारी बने, तो हमारे कौम के लिए भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया।